हेलो, आई एम अलीना फारूक शेख और टीवी पे तो आप लोग मुझे देखते ही रहते हैं। वैसे भी इधर उधर सोशल मीडिया पे भी नजर आ जाती हूँ कभी कभार। आई एम नॉट वेरी सोशल मीडिया एक्टिव, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज पिक्चर्स एंड वीडियोस आर कंसर्न। लेकिन आज खास तौर पे जब मीडिया स्पिन वालों ने मुझे कहा है कि आपने आना है तो फिर ना तो बनता ही नहीं है। तो इसलिए यस आई एम हियर और आज आई होप बड़े मजे मजे की बातें करेंगे। वैसे तो गप लगती रहती है बट आज देखते हैं व्हाट हैव दे प्रिपेयर्ड फॉर यू। ये ज्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस और मेहनत बहुत ज्यादा थी इसमें। शुरू इस तरह से हुआ कि मैं अपनी यूनी में थी। आई थिंक लास्ट ईयर था मेरा। हमारे यूनी में आए दुनिया न्यूज वाले, उनकी एक टीम जो कि उस टैलेंट हंट कर रहे थे और उन्होंने सब बच्चों के इंटरव्यूज लिए। मुझे जो पता चला वो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बच्चों के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाके इंटरव्यूज लिए और उसके बाद उन्होंने सिलेक्ट किए कुछ 600 बच्चे। 600 में से 18 हम लोग रह गए थे, 18 और 16 जो फाइनली जॉट डाउन हुए। उनको फिर दी गई ट्रेनिंग 3 महीने की। वो बेसिक क्रैश कोर्स था ऑन हाउ टूज ऑफ द मीडिया, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों में से ऐसे थे जो क्योंकि सब कॉलेजेस से थे तो ज्यादातर ऐसे थे जिनमें से किसी की फॉर्मल मीडिया की ट्रेनिंग नहीं थी। तो इसलिए हमें बताया गया कि जी किस तरह से द न्यूज रूम वर्क्स, किस तरह से स्टूडियो वर्क्स, एवरीथिंग एल्स। 3 महीने का वो था, वो किया। उसके बाद हम लोग में से किसी 2 को सिलेक्ट करना था फॉर रिपोर्टिंग और एंकरिंग। I was selected for sports, both reporting and anchoring। तो वहां से शुरू हुआ है सारा सिलसिला। और जब मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुई तो आई थॉट कि जब इतना कुछ चेंज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट ब्रॉडन द हराइजन एज वेल, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। और मुझे जनरल न्यूज का हमेशा से बड़ी फैसिनेशन थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया हो रहा होता है। एक नीश में काम करने का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, बट इतना कुछ हर रोज एक नई हैपनिंग हो रही है, मुख्तलिफ चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, रिसर्च करना पड़ रहा है, जो बड़ा फैसिनेट करता था। सो आई स्विच्ड टू जनरल न्यूज। जब वो हुआ फिर कुछ ही देर बाद माशाल्लाह जियो न्यूज ने कॉल किया, वहां पर सिलेक्शन हो गई। जियो न्यूज का तकरीबन 3 साल का सफर। और अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड डूइंग रिपोर्ट कार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। And you guys tell me, how do you like it so far? But I put my heart and soul into it. University was LSE, Lahore School of Economics. मेरा जो bachelor's है that was in business administration with minors in media, so marketing and media. लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल जिंदगी की बात करूं, हाँ that has helped me, पढ़ाई as such। लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना ओवरऑल, the experience of the institutions itself, चाहे वो मेरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो, वहां पर लोग, वहां पर टीचर्स जो इंटरेक्शन होता है सबसे, या फिर मेरे कॉलेज का इंटरेक्शन हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उस चीज ने मुझे बड़ा ग्रूम किया है और उस चीज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, rather than the course itself, which obviously is always important। आप जब अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पर आप लोगों से मिलते हो, टीचर्स से मिलते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा होता है, आपसे बहुत मुख्तलिफ कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, तो आपको मुख्तलिफ चीजें सुनने को मिलती हैं, एब्जॉर्ब करने को मिलती हैं चीजें। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड दैट कम्स विद अ गुड इंस्टीट्यूशन। सो या, दैट्स व्हाट आई लर्नड अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि एक तो क्रिकेट पाकिस्तान में मेनली, जो स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट उस सबको डोमिनेट कर लेती है। दीगर स्पोर्ट्स ऑल्दो अटेंशन मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, मैं जब इस फील्ड में आई और थ्रू आउट जितना मेरा टाइम था, ऑल्दो इतना ज्यादा नहीं था लेकिन बहुत सारे हर्डल्स आए। मैं फील्ड में जाती थी, रिपोर्टिंग करती थी, बहुत सी बातें भी सुनने को मिलती थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता था कि क्योंकि आपकी प्रोफेशन की नीड होती है, अब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो या जनरली इंटरेक्शन कर रहे हो, दोस्ती भी है, तो फजूल की बातें आपको सुनने को मिलती थी कि क्यों इंटरेक्शन हो रहा है भाई, बातें क्यों कर रही है, वो देखो वो लड़की और वो लड़का, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन 2 तरीके हैं।
either you brave through it, which I think is the best way. आप जो गैर जरूरी बातें हैं उनको साइड पे करो, लोगों की बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शुरू में मैं आई तो मुझे ये चीजें काफी बॉदर करती थी, क्योंकि आई वाज वेरी नाइव टू इन सब चीजों से। मैं कोव में पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं देखा था, मेरे लिए ये सब चीजें इतनी मायूब नहीं होती। मुझे अजीब लगता था कि लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं, या फौरन किसी से लिंक अप क्यों कर देते हैं, या अजीबोगरीब आपके ऊपर इल्जाम क्यों लगाना शुरू कर देते हैं। बट विद टाइम यू लर्न कि you have to brave through it. There's no other way to put it. लोग बातें करेंगे, लोग करते हैं, उनको करने दें। आप अपना अगर काम सही तरीके से कर रहे हैं, so no matter what you do, it's fine as long as you're happy with it. दिल से बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी। लेकिन कराची से लाहौर आने की मेरी कुछ और वजह थी। मेरी शादी कराची में हुई है बेसिकली, और मेरा पैका लाहौर से। तो जब कराची आई तो मियाँ के साथ कराची आना पड़ा। अब कराची आ गई तो बड़ी डिस्टेंट फील करती थी। पीसीबी का हेडक्वार्टर्स लाहौर में होता था, अब यहाँ से बैठ के वहां पर सब चीजें भी मुख्तलिफ हैं, और प्लस आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, सो आई स्विच्ड। मेरी जिंदगी में मुझसे जो कोई सवाल पूछता है ना, ये सवाल उसमें जरूर आता है। मैं ये लेबल अपने ऊपर से कैसे उतारूंगी, मुझे समझ नहीं आता कभी। हाँ, पहले सवाल पूरा करना। अच्छा, हुआ ये था, मैं और मुरीद मेरे एंकर, हम लोग बैठे हुए थे, और हम लोग एक पैकेज हम लोगों ने अनाउंस किया जिसमें कोई गधों की रेस हो रही थी। अब वो जो पैकेज था ना, वो बड़े ही कोई उसमें शश के डाल के, अब समा का एक रिवायती अंदाज है, वो इस टाइप के पैकेजेस बनाते हैं। एक तो वो गधों की कोई रेस या कतई नहीं, गधों की नुमाइश थी वो कोई। अब वो उस पैकेज में वहां से दिल के अंदर से गधा निकल रहा है, वहां से पीछे से गधा आ रहे हैं, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, वो उसको उल्लू लगाम से पकड़ा है, और उसको उन्होंने फुल शश के डाल के बनाया हुआ है, और इस गधे का ये नाम, उस गधे का वो नाम, ये इस तरह की बातें हो रही है। तो मैं और मुरीद एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि समा का पैकेज, और समा 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 हो रही थी। अब हम लोगों ने उसके बाद एक पैकेज करना था, तो हम वो ना सबकॉन्शियस में हमारे चल रहा है, अच्छा अच्छा बस ठीक है, अभी हटेगा और हमने नेक्स्ट पैकेज अनाउंस कर देना है। वो जब आया है तो शायद ऑन स्क्रीन आए, शायद टाइम खत्म हो गया, और उसके बाद एकदम से प्रोड्यूसर ने हमारे कान में बोला कि जी ब्रेक अनाउंस कर दे। तो मुरीद ने ब्रेक अनाउंस की, और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, देख रही है समा। और जब मैंने बोला है तो मुझे अपनी खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या बोल दिया है, मैंने बोला कैसे है। और मैं इतनी हैरान थी कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, और मैं हंसी से उस वक्त लोटपोट हो गई। और उस वक्त तो फनी था, बाद में इट वाज हॉरिबल, बहुत गंदा, बहुत बैकलैश आया था। पीपल सपोर्टेड एज वेल, बट इट वाज, वो था ना। प्लस मैंने अपनी जनरली शुरू की थी, तो लोगों का, मैं पहले ऐसी होती थी कि लोगों का फीडबैक रियली मैटर्ड, सो आई वाज हार्ट ब्रोकन, एंड देन आई मेंडेड इट बैक अगेन, ऐसी की तैसी सबकी। आई थिंक इज जनवरी और फरवरी 2017, और जियो की माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा। ऑल्दो मुझे बताया जाता है कि वो पुराना वाला जियो नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था, और अपने फुल पोटेंशियल के साथ और फुल रिसोर्सेज के साथ काम हुआ करता था। बट अभी भी जो हो रहा है, I really love it, and I really love the people that make Jio actually. अभी भी हमारे पास बड़ा इतना प्रोफेशनल और इतना अच्छा स्टाफ है, और उनकी न्यूज सेंस इतनी अच्छी है कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारी रिपोर्टर्स की टीम जिनसे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहता है, वो लोग इतने जबरदस्त, और जो भी है अपनी फील्ड का, स्पेसिफिक फील्ड का, नीश का, उनको इतना अच्छा कमांड है, आई लव इट। सो जियो में मैं स्टार्ट ऑफ इस तरह किया था कि आई वाज इन अब तक, आई हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली वहां से छोड़ते वक्त। सो मैंने जब वहां से छोड़ा था तो इट वाजंट, ऐसा नहीं था कि मैंने अच्छे टर्म्स पे छोड़ा, मैंने थोड़ा सा, मेरी गर्मा गर्मी हो गई थी वहां पर, तो मैंने बुरे टर्म्स पे छोड़ा। और उसके बाद मैं जब जियो आई हूँ, नहीं, within a week जियो called me and I had an interview, और अल्हम्दुलिल्लाह I was selected। उसके बाद yeah, you saw me on the screen, so yeah, ये बहुत ज्यादा चेंज हुआ है।
अगर जनरली बात करूं तो खैर एक तो लाहौर कराची की मीडिया में भी बहुत फर्क है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ऑफ लाहौर की मीडिया के साथ किया था, तो यहाँ पर काम करने का तरीका बिल्कुल फर्क है और वहां पर बिल्कुल फर्क है। लाहौर में लोग बहुत ज्यादा है, एक काम को करने के लिए 3-3 4-4 लोग हैं और थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड है। कराची में बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची में टू द पॉइंट बात होती है। कराची में कोई इधर उधर किसी के पास फारिग का टाइम नहीं है। वेरी प्रोफेशनल स्टाफ और वेरी, हाउ शुड आई पुट इट, दे वेरी डेडिकेटेड। तो खैर सारे ही हैं, पर बड़ा काम से काम वाली चीज ये नहीं है कि किसी के पास फारिग का टाइम है या कुछ। आपको दे स्टिक टू द पॉइंट। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट देम। मीडिया इन जनरल अगर हम बात करें कि माहौल कितना चेंज हुआ है, आई थिंक जिस तरह से ओवर द इयर्स प्राइस कट्स लगे, ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को बड़ा डाउन साइज करना पड़ा है। इट्स नॉट जस्ट जियो, एवरीवन। सो डाउन साइज करना पड़ा है, बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं फाइनेंशियली, वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बिकॉज जो भी बैक एंड पे हो रहा होता है वो सब आपकी स्क्रीन को किसी ना किसी तरह इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। तो इट हैज अ लॉट टू डू विद ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड। आप जब आपके पीछे से मॉनेटरी इश्यूज चल रहे होते हैं, तनख्वाहें नहीं आ रही होती लेट्स से, तो वो चीज आपकी स्क्रीन भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं या आपका जो पीछे कॉपी राइटर है, वो बेचारा अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा होगा। वो जहन में ये सोच रहा होगा, यार मेरे ये भी एक्सपेंसेस हैं या मेरी ये भी लाइबिलिटीज हैं, मैं इनको कैसे पूरा करूंगा, और उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। सो दीज थिंग्स आर वेरी, देयर वेरिएबल्स बट देयर वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक सबसे बड़ी जो मीडिया के साथ ट्रेजेडी हुई है वो यही है, the financial strain that they're going through, and not just one or two organizations, all of it. I think nobody, it's a very non-political statement by the way, but I honestly believe nobody brings harm to itself. कुछ हुआ या नहीं हुआ, आप जो भी डिसीजंस लेते हैं, sometimes आप थोड़े जोश में आके डिसीजंस ले लेते हैं which you feel that are good at the time, लेकिन वो आपको बाद में इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन कोई जानबूझ के अपने ऊपर कोई बुरा वक्त नहीं लाता। So whatever is happening, I think nobody is to blame but the हालात। अब तो खैर सारे बिजनेसेस कोविड की वजह से बहुत ही खराब हुए हैं। जिसको देखो, जहां पर देखो डाउन साइजिंग हो रही है, the whole economy is down. So what can we say about it? Sometimes variables are not in the favor. श्रिंकिंग स्पेस नहीं, आई थिंक इसमें भी बड़े वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। एक तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है अभी तक वो इतने रेगुलेटेड नहीं है, एज इन कोई चेक इन बैलेंस या कोई रोक टोक नहीं है वहां पर। सो बहुत सारी चीजें जो हम कन्वेंशनल मीडिया पे आके नहीं बोल सकते हैं, आप बड़े आराम से बड़े खुले डुले अंदाज में आप कह देते हो वो डिजिटल मीडिया के ऊपर या ब्रॉडकास्ट मीडिया के ऊपर, तो उसकी कोई पकड़ नहीं होती है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वेज, दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से शायद इसको बड़ा बूम मिला है। ज्यादातर देखें अगर आप, तो जो हमारे बड़े बड़े तज्जियाकार हैं या बड़े बड़े हमारे एंकर्स हैं, सभी के अब यूट्यूब अकाउंट्स हैं, वो सोशल मीडिया में बड़े मुतहरिक हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि आपको जो स्पेस, जो फ्रीडम कन्वेंशनल मीडिया पे अब नहीं मिल रही है, वो एक तरह से वो वर्ड जो है वो फिल हो रहा है सोशल मीडिया से। दूसरी चीज आई थिंक टेक्नोलॉजी, everyone, every single person has a mobile in their hands, from your CEO to the gatekeeper, everyone. आपके घर में जो हाउस हेल्प होती है उसके पास आज स्मार्टफोन है। आप जो बाहर रेडी लगाए खड़े होते हैं उसके पास भी स्मार्टफोन है। Everyone has a smartphone and they have access to Facebook, if not Twitter, then any other site. तो इस चीज ने बड़ा किया है, जो कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी है, उस चीज ने बड़ा सोशल मीडिया को डेफिनेटली, अब हर कोई आता है हमसे जो बात कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। यू रन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल, सो आई एम श्योर यू सीन के हर तरह के कमेंट्स, हर तरह के लोग हैं। सो एक्सेस, वाइडर रेंज जब आपको मिलती है ना किसी भी चीज की, और प्लस टाइम, सबसे बड़ी चीज, हर चीज फास्ट है। जनरेशन एक्स है ना, उसको हर चीज जल्दी 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 चाहिए। और शायद हम भी आहिस्ता आहिस्ता, जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग, हम भी उसी मिजाज के हो गए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की बड़ी कमी है, तो जितना जल्दी हो सके
रैपिडली हर चीज हो जाए। ये होता है हमारे हाथ में होता है, हमने जो हेडलाइन देखनी है, जिस टाइम की हमें लगता है वो खबर इंपॉर्टेंट है या कुछ करना है, हमने स्क्रॉल किया, हमें सब कुछ पता चल गया, यूट्यूब पे गए, हेडलाइंस लगाई, जल्दी जल्दी देखा, सब कुछ पता चल गया। नहीं तो ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन किया मैं जिसमें कुछ ना कुछ आ गई अपडेट। सो इट इज वेरी easy to access, one, and two, rapid. सो ये बड़ी अच्छी चीज है। अब ये नहीं है कि आप टीवी की स्क्रीन के आगे बैठे और आपने वेट करना है कि जी जो 7:01 पे चीज शुरू हुई है और फिर 7:55 तक आपने वेट करना है आखिरी वाली टॉपिक के लिए या कुछ, just skip through it. So convenient. आई थिंक वो जो कन्वेंशनल मीडिया की डाउनफॉल्स या क्या कह लो, ड्रॉबैक्स नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि वो जो हर चीज जो पुरानी हो जाती है ना, खैर हर चीज में जिद्दत आती रहती है। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी के साथ बड़े अच्छा फैक्टर है that you can use it wherever you want, whenever you want. It's convenient, it's fast, you can say whatever you want and everyone has access to it, so reaches a wider audience. That is why it is very popular. अच्छा, सरप्राइजिंगली अगर जनरली मुझसे पूछो तो इट विल बी ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे उस तरह अपनी चीजें पोस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे इतना तस्वीरें लेने का शौक नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं क्यों। आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी प्राइवेट पर्सन, लेकिन अभी तो मैंने रिसेंटली बहुत ज्यादा पिक्चर्स लेना शुरू किया और पोस्ट करना शुरू किया क्योंकि सबकी ये शिकायतें आती थी। बट आई लाइक ब्राउजिंग थ्रू इंस्टाग्राम, और मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं लोगों को खुश होते हुए देखती हूँ और सबकी हैप्पी पोस्ट और yeah, there's color, there's light, I love it. But not Twitter I think इतने कम वर्ड्स में it's an art. आप किस तरह से पूरा का पूरा अपनी बात कन्वे करते हो, मैसेज कन्वे करते हो, प्लस कनेक्टिविटी। मैं यहाँ पर बैठे हुए आई कैन टैग वजीर आजम और वजीर, आई कैन डायरेक्टली कनेक्टिविटी है ट्विटर की। आई लव इट। So Instagram and Twitter it is. I hate Snapchat. Oh no. Actually, I changed my statement. I hate TikTok. I can't stand TikTok. I absolutely hate TikTok. I can't tell you how much. अच्छा, I'll tell you a funny thing. ये बड़ा relevant सवाल इसलिए है क्योंकि अभी ये कल परसों आया था ना, गवर्नर पंजाब ने बुलाया बच्चों को, टिकटॉक वाले सारे बच्चों को, इन्फ्लुएंसर्स को, खैर बच्चे तो नहीं, इतने मिलियन फैंस हैं उनके। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, भाई जरा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अगर कोई भी मीडियम हो, बेशक टिकटॉक हो, आई रिस्पेक्ट व्हाटएवर मीडियम इट इज, अगर वो अच्छी इंफॉर्मेशन फैला रहा है तो मैंने कहा अच्छा जी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, कैसे लोग बच्चे फैला रहे हैं मैसेजेस, कैसे नहीं फैला रहे हैं। तो आई एम नॉट ऑन टिकटॉक, बट आई आस्क्ड माय मेकअप आर्टिस्ट हु इज वेरी ट्विटर सेव, हाउ डू what do you call them? TikTok वालों को क्या कहते हैं? Talkers? TikTokers. So हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो मतलब बहुत ही जबरदस्त टिकटॉकर है, वो हर वक्त बैठ के तो अपनी बनाती रहती हैं टिकटॉक। तो मैंने उनको कहा अच्छा जी रूबी जी मुझे जरा बताएं आप कि क्या ये चल रहा है, बच्चे क्या करते टिकटॉक के ऊपर। तो उन्होंने मुझे कुछ अकाउंट्स खोल के दिखाए। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। मेरे ख्याल में मैंने 35 मिनट के लिए टिकटॉक की वीडियोस देखी हैं और उसके बाद ना मुझे मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मेरे सर में इतनी गंदी दर्द। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किस तरह की वीडियोस थी, मतलब कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। भाई मैं बहुत बुरी हो गई इन चीजों के लिए, मैंने ये डिसाइड किया, फिर मैंने बंद कर दिया। अब सही, आई डिड नॉट गेट इट। मैंने देखी बाय द वे वो कोरोना वाली अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे, वो कुछ चूंटियों के साथ। I'll give you a few videos, you can post with it. वो ऐसे नीचे जमीन पे चूंटियां चल रही थी और उनको कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंस। I don't know, but I like the idea though. शुरू में तो अब्सा कोमल was आयशा बख्श थी पहले और उनके बाद अब्सा कोमल को मिला because she was the senior most of course. अब्सा जब नहीं होती थी या लीव पे होती थी तो I started filling in for her. उस तरह से स्टार्ट हुआ। उसके बाद लेकिन that wasn't a regular feature. फिर after I think a week that I did it like regularly. उससे पहले इसी तरह होता था, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया।
बट एक हफ्ते जब मैंने किया तो उसके बाद मेरी प्रोड्यूसर ने कहा दैट वी वांट यू टू डू इट on as a regular feature. So yeah, that was an honor. Although it's very difficult to manage everyone, क्योंकि सब बहुत ज्यादा बोलना चाहते हैं और मैं भी बहुत ज्यादा बोलना चाहती हूँ, लेकिन yeah, it is very, but yeah, it's a very good experience. I love it. Oh Allah, सब देखेंगे मारेंगे. एक होती है ना कि आपकी केमिस्ट्री किसी के साथ मैच करती है, छेड़छाड़ वाली, तो मेरी वो भट्टी साहब के साथ बड़े मजे की करती है. मुझे ऐसा लगता है मैं भी जरा उनसे शुगली अंदाज में, क्योंकि एक तो खैर बड़े हमारे काबिल एहतराम और सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट है, बट मुझे मुझे उनके साथ मजा आता है. ही इज वेरी इंटरैक्टिव और वो इतने हाजिर जवाब है, बिकॉज आई लाइक दैट. उनका किसी कोई पॉइंट मारो या कहो ना सब ये इस तरह, तो ही ऑलवेज हैज एन आंसर फॉर इट इन अ वेरी विटी वन. सो आई लव दैट. भट्टी साहब टॉप ऑफ द लिस्ट, दैट इज अच्छा वाला. तंग आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं करता, तंग कोई नहीं करता. न्याजी साहब को थोड़ा रोकना मुश्किल हो जाता है, बस वो गुस्से में आ जाते हैं. उनसे कुछ कहो ना कि ऐसा कुछ कह रहे होंगे एक साइड पे कुछ, तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, लेकिन तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं. कहते हैं आप क्या बातें कर रही हैं अलीना, तो वो फिर उनको काम डाउन करूंगी, कहते पानी मंगाओ पानी मंगाओ. वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी सब सेट है. इतनी ज्यादा लोग बैठे हैं और उनकी मुख्तलिफ राय है, वो एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहे. ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में ये हो जाता है कि अपना पॉइंट करने के लिए कोई थोड़ा गुस्सा हो जाता है, थोड़ा कोई किसी और का, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है ना, लेकिन दे लिसन टू ईच अदर, दे रिस्पॉन्ड टू ईच अदर लॉजिक से, दलील से और पेशेंस से. तो ये इतना प्यारा मैसेज है, एंड दैट इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी इन इट्स एसेंस. कि आपके पास देखें 100 बातें होती हैं करने को, लेकिन आपका जो ओपिनियन है या आपका जो पॉइंट है, आपको जरूरी नहीं होता कि आप उसके ऊपर अगले को मारना धारना शुरू हो जाओ कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सही है. अगर आपका ओपिनियन है, आप अगले बंदे को प्यार से, लॉजिक से, दलील से कायल कर लो अपने, नहीं तो व्हाटएवर ही थिंक्स ही नोज बेस्ट. तो ये जो मैसेज आ रहा है ना इन प्रोग्राम से, दिस आई लव. बाकी जहां तक कंफ्यूजन की बात रही, अपनी अपनी कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम लोगों ने थोड़ा सा ये मसला अपना बना लिया है कि हम कोई भी हमें हमारी बात के अगेंस्ट बात कर रहा होता है ना, तो हम उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं और हम समझते हैं कि भाई उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी. हालांकि ऐसा नहीं है. अगर किसी की राय आपसे मुख्तलिफ भी है तो आप उसको सुनो. अगर आपको कहीं लगता है कि आपके पास दलील नहीं है तो उसके ऊपर ही सर्च करो, अपने पॉइंट के डेवलप लेवल तो कोई. सो इसी तरह से इन शोज का मकसद यही होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जा रही है कि ये हो गया या ये सवाल है, अब उसके ऊपर आधे लोग कुछ और कह रहे हैं, आधे लोग कुछ और कह रहे हैं, जो घर पे व्यूअर बैठा है उसका व्यू दोनों में से कुछ एक हो सकता है. तो हम से बैठ के दूसरे पॉइंट को सुने कि क्या है. हो सकता है कुछ दूसरा कह रहे हैं वो बात उससे ज्यादा अच्छी हो सकता है कि उसके पास पॉइंट कोई ज्यादा अच्छा हो और वो उसके ऊपर वर्क करे और उसको दलील से कायल कर ले, और जो पहले मुखालिफ था वो प्रो हो जाए. आई लव कॉम्पिटिशन. समझते किसको वैसे पहली तो मेरी मुझे ऐसा लगता है मेरी अपने साथ हर रोज बैटल है, बिकॉज व्हाट आई डिड येस्टरडे आई हैव टू डू इट बेटर. कोई गलत करता है भाई, कोई परफेक्ट नहीं है, एंड आई हैव लर्नड दैट वेरी 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 मुश्किल से कि आई यूज्ड टू बी अ परफेक्शनिस्ट. मेरे अंदर प्रॉब्लम थी दैट आई वांटेड एवरीथिंग टू बी स्पिक एंड स्पैन, लेकिन आई हैव लर्नड कि ऐसा नहीं होता. आप आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. सो सबसे पहली जंग आपके अपने आप से होती है. यू हैव टू बी बेटर देन यू वर येस्टरडे और अ मोमेंट अगो. उसके बाद कंपटीशन, I look up to people, but they're not competition actually. I look up to Amber Shamsi a lot. मुझे बड़ी अच्छा उनका तरीका लगता है, किस तरह से बड़े धीमे अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से और इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है उनकी कंटेंट के ऊपर, which I love. I love Benazir. The kind of facts and figures and content के ऊपर command she has, I love it. And when I started off, I still do वैसे love her, Samina Pasha. When I started off, I started इस तरह से कि हम लोग की पहले स्टूडियो में कुछ प्रैक्टिसेस होती थी, तो समीना जी स्टूडियो में बैठी होती थी. When I started off,
मैंने समीना पाशा से मैं अभी भी खैर बहुत इंस्पायर्ड हूँ। समीना की इतनी अच्छी न्यूज सेंस और इतनी अच्छी ग्रिप होती है कंटेंट के ऊपर, मुझे हमेशा से बड़ा फैसिनेट करता है। तो मुझे समीना पाशा, जब मैं शुरू में आई तो उनका भी मैंने ये देखा कि उनकी कंटेंट के ऊपर बहुत ग्रिप होती है। सो या दीज थ्री पीपल, दे आर नॉट कॉम्पिटिशन एट ऑल। मेरे से बहुत सीनियर है, बहुत ही जबरदस्त काम करी, बट आई लुक अप टू देम, आई लव देयर वर्क। This is the book I've been reading recently. I love it. I am in love. Okay, ये conventional book नहीं है. It is ये Richard Reed की book है. If I could tell you just one thing. So इसमें ढेर सारे encounters हैं. Richard Reed साहब जो हैं, वो famous personalities से मिले, उनके interviews किए, उनसे interaction किया, और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी का अगर आपको लुब्बे लुबाब बताना पड़े और सिर्फ एक चीज बतानी पड़े जो आपको लगता है आपकी पूरी जिंदगी की सीख है, तो वो क्या होगी? तो उन्होंने ये बुक कंपाइल की है। इसमें बड़े मजे की पर्सनालिटीज हैं। इसमें बिल क्लिंटन है, इसमें वो है, क्या नाम है, मुख्तलिफ रशियन डांसर्स हैं, मतलब it's a broad and a wide range of people from different aspects of life, and they tell you what they've learned in their entire life. So I love it, reading this nowadays. Otherwise I love fiction. मैंने quite frankly बड़ी सब अर्थरुल देख रहे थे और हर जगह हो रहा था, और वजीर आजम साहब ने भी कहा, so I thought I'd check out what the rave is all about. मैंने खोला, मैंने देखा भाई क्या सीन है, 5 सीजन थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, that's not that bad, हो जाएंगे सही। मैंने पहला सीजन खोला, हर I think 79 episodes, एक घंटे की एक एपिसोड, 78 hours, okay, not that big। फिर दूसरा सीजन खोला, 103 episodes, मैंने कहा यार ये चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। तीसरा खोला, पता नहीं 80 समथिंग, चौथा 90 कुछ में, वहीं पे मेरी हवाएं उड़ गई। मैंने कहा ये कुछ नहीं है सीन, ये हमसे ना हो पाएगा, तो फिर मैंने नहीं देखा। अच्छी एक तो खैर खासतौर पर फीमेल एंकर्स को जरूर कहूंगी, क्योंकि एक स्टिग्मा हमारे साथ अटैच्ड है कि भाई फीमेल एंकर्स अपने कंटेंट में बहुत अच्छी नहीं होती। सो आई रियली होप टू चेंज दैट, एंड आई रियली होप कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पे, वो चेंज करेंगी और अपने कंटेंट पे बड़ा फोकस करेंगी और चीजों को पढ़ें, समझें, खबरों को समझ के पढ़ें और उसके ऊपर वर्क करें। ये it holds very dear to my heart, and I really want कि जो हमारे youngsters हैं इस चीज को follow करें। और दूसरी चीज which is on a separate note, लेकिन humility, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी मीडिया की थोड़ी सी चकाचौंध वाली दुनिया है, या मीडिया की जो पावर का नशा है, उसमें आकर हम लोग थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाते हैं और जो अपनी बेसिक्स है उनको भूल जाते हैं। तो we should stay grounded, we should stay humble। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम इस फील्ड में अनफॉर्चुनेटली एंटर करते हैं तो बहुत से लोग उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। They take it on their head, but shouldn't। Stay very human, stay very grounded, stay humble, stay true to yourself, be your own self, you do you, simple। So 2 things that I live by, and I really wish कि हमारे आने वाले भी इस चीज पे फोकस करें। Okay, so Media Spring is like it's your baby, but I feel like it's my baby, because I remember मैं तब नई स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में स्टार्ट किया था, and then you were just starting off with this venture, और you came up to me and told me कि इस तरह से हो रहा है और ये सीन है, and you wanted some input for it, some contribution for it, कि मतलब details वगैरह, news and stuff। So वो तब से चला आ रहा है। It's been what, 5 years? Yeah. So I've seen Media Spring grow from that to the wonderful platform that now it is। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपैंड किया है, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाई है, जिस तरह से पूरा उसको ब्रांच आउट किया है, I love it। So yeah, whatever scoop you want, if you want information, if you want something look at, something good, informative, Media Spring it is। Media Spring तो मुझे वैसे ही बड़ा बुरा लगता है, मैं देखती नहीं, मैंने इनको सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, मुझे कुछ नहीं पता ना, इनकी स्टोरीज देखती हूँ मैं ना, ये लोग जो हर वक्त चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं वो मैं देखती हूँ। Do not subscribe to it।